राम रावण युद्ध। तान्यो चाप श्रम लगी छाड़े विसिक कराल। राम मार गन गन चले लहलरात जनु ब्याल। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहलहाते लहराते हुए जा रहे हों। चले बांस पक्ष जनु उर्गा प्रथम हत्यो सारथी तुर्गा। रथ भजनी है तिकत पताका गर्जा अति अंतर बल था का। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताका को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक चुक गया था। तुरंत आन रथ चढ़ खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़ से विधि नाना। विफल होई सब उद्यम ताके, जिमि पर द्रोह निरत मनसा के। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसिया कर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो गए जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण 10 सूल चलावा, बाज चारि मही मारी गिरावा। तुरंत उठाई कोपि रघुनायक, खैंची सरासन छाड़े सायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मार कर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सील मुखधारी। 10 10 बाण भाल 10 मारे, निसरी गए चले रुधिर पनारे। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर जी के वान रूपी ब्रह्मणों की पंक्ति चली। श्री राम जी ने उसके 10 सिरों में 10 10 बाण मारे और आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह चले। स्रवत रुधिर घायल बलवाना, प्रभु पुनि कृत धनुषर संधाना। 30 तीर रघुवीर पवारे, पूजय समेत शीस मही पारे। रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिरों को काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। काटते पुनि भय नवीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने। प्रभु बहु बार बाहु सिरहाए, कटत चरति पुनि नूतन भय। सिर और हाथ काटते फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाओं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर नए हो गए। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुक कौशला दिशा। रहे छाई नभ सिर और बाहु, मानो अमित केतु और राहु। प्रभु बार बार उसकी भुजाओं और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री रामचंद्र जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए हैं मानो असंख्य केतु और राहु हों। जन राहु केतु अनेक नवपथ, श्रवत सोनित धावही। रघुवीर तीर प्रचंड लागै, भूमि गिरत न पावही। एक एक सर सिर निकर छेदे, नभ उड़त इमि सोहि। जन कोपि दिन कर कर निकर, जह तै विदु तन पोहि। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हों। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरते नहीं पाते। एक एक बाण के समूह से समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को गिरा रही हों। जिमि जिमि प्रभु हर तासु, सिर तिसि होई अपार। सोवत विषय विविध विजिमि, नित नित नूतन मार। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं वैसे ही वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम उनके भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। 10 मुख देखि सरीके बाड़े, बिरसा मरन भई रिस गाड़ी। गर्ज मूड महाअभिमानी, धायल दसु सरासन तानी। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और वह बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। समर भूमि 10 कंधर कौस्यो, बरसी बाण रघुपति रथ तोस्यो। दंड एक रथ देखी न परयो, जन निहार मन दिनकर दुर्यो।
रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड घड़ी तक रथ दिखलाई नहीं पड़ा, मानो कोहरे में सूर्य छिप गया हो। हाहाकार सूरज जब कीना, प्रभु तब को पिकामा रुख दीना। सर निवारि रिपु के सिर काटे, ते दिशि विदिशि गगन मही पाटे। जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को काट कर हटाकर उनसे शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे सिंधम मारन धावे, जय जय धुनि करि भय उपजावे। कह लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कह रघुवीर कौशला दीसा। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करते भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानरराज सुग्रीव कहाँ हैं? कौशलपति रघुवीर जी कहाँ हैं? कह राम कहि सिर निकर धाय, देखी मरकट भज चले। सधान धनु रघुवंश मनि हस सरी, सिर बधे बेले। सिर मालिका कर कालिका, गहि वृंद वृंद बहु मिली। करि रुधिर सरि मज्जनु मनहु, संग्राम बट पूजन चली। राम कहाँ है? यह कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों को उन सिरों को भली भांति भेद डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कलियाएं झुंड के झुंड मिल गए और इकट्ठी हुई तो वह रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हों।